Hello students, this is your geography classes. देखिए today's topic is urban settlement. अर्बन का मीन होता है शहर एक तरह से। तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पर जो सेटलमेंट है, जो घर हैं, वो कैसे बने हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट। आपको मालूम है जो अर्बन सेटलमेंट है यानी शहरों में जो घर हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। कहीं कहीं पे तो आपको फ्लैट्स भी देखने को मिलेंगे एक के ऊपर एक, है ना, एंड लार्जर इन साइज. They are engaged in a variety of non-agricultural, economic and administrative functions. और यहाँ पर ये देखिए एग्रीकल्चर भी होता है इन पर, इकोनॉमिक यूज़ में भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं। तो इन तरह से इन चीज़ों के लिए ये लैंड जो है वो एंगेज होती है। ये जो सेटलमेंट है ये एंगेज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। फर्स्ट है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। सभी को मालूम है कि अर्बन जो एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। क्विक मोबिलिटी, जल्दी से इधर से उधर चले जाना, है ना। आपका टियर रोड्स एंड ब्रिक सीमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्सनल एंड पब्लिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडवांस एजुकेशन एंड इंटेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, population engaged in non-primary occupations, complex division of labor, lack of social bonding, sharp social and economic differences. देखिए ये तो सारे टॉपिक्स है, बहुत इजी है, समझ में आ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इनको हम लर्न करने का पैटर्न है कि इनमें से हम कीवर्ड उठाएंगे और कीवर्ड को लर्न करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है आपका डेंसिटी। डेंसिटी, मोबाइलिटी, देन रोड्स, देन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रोड्स पे एम्प्लॉयमेंट, रोड्स पे एम्प्लॉयमेंट, रोड्स पे एम्प्लॉयमेंट है, रोड्स पे ट्रांसपोर्ट है ना। ट्रांसपोर्ट क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है ना। इसी के लिए सब लोग इधर से उधर रोड पे घूम रहे हैं। तो डेंसिटी, देन मोबिलिटी, देन रोड्स। रोड्स पे क्या क्या है, एक तो एम्प्लॉयमेंट है और एक ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो बीमार है वो उधर से उधर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, नॉन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। नेक्स्ट लेबर, रोड्स पे एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट किसका, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, और रोड पे कौन है, लेबर, ठीक है, और कौन है, लेबर। नेक्स्ट लैक ऑफ सोशल बॉन्डिंग, शार्प सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो इस तरह से कुछ बिठा के इनको कीवर्ड्स के साथ याद कीजिए। नेक्स्ट जो आता है एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। Towns flourished since prehistoric times in India. At the time of Indus Valley civilization, towns like Harappa and Mohenjo-daro were in existence. देखिए जो टाउन्स फ्लोरिश हुई थी इंडिया में वो प्री हिस्टोरिक टाइम में ही, है ना, ये फ्लोरिश हो गई थी। और उस टाइम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स थे, जैसे हरप्पा है, मोहनजोदारो है, ये सब थे उस टाइम, है ना। नेक्स्ट देखिए, on the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified as. अगर हम किसको लें, बेस क्या लें, अगर हम बेस लें पीरियड्स को, तो हम जो इंडियन टाउन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम बेस क्या लें, टाउन्स के एवोल्यूशन का पीरियड, तो हम जो इंडियन टाउन्स हैं हम उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट तो आता है आपका एंशियंट टाउन, नेक्स्ट आता है मिडेवल टाउन, थर्ड आता है मॉडर्न टाउन। एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न टाउन। अब जो हम पढ़ रहे हैं एंशियंट टाउन। एंशियंट टाउन, देयर आर नंबर्स ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंडिया में ऐसे बहुत से टाउन हैं जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। और इनमें से बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप्ड है। देखिए एंशियंट टाउन्स ऑफ इंडिया, वाराणसी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन। प्रयाग जो कि इलाहाबाद में है, पाटलिपुत्र जिसको कि आप पटना कहते हैं, एंड मदुरई। वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र या पटना, मदुरई। वेयर इज प्रयाग, प्रयाग इज इन इलाहाबाद। Medieval towns. About 100 of the existing towns have their roots in the medieval period. बहुत से, लगभग
अबाउट 100 ऑफ जो अब टाउन्स हैं उनकी रूट्स मिडेवल पीरियड में पड़ी थी, ठीक है ना। उनकी मतलब वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, मिडेवल पीरियड के अंदर। मोस्ट ऑफ देम डेवलप एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, और उनमें से कुछ डेवलप हुए थे हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स। These are 4 towns which come up on the ruins of ancient towns. ये ऐसे towns 4 towns हैं जो पुराने जो आपके एक तरह से नगर थे ना, या घर, वो जो एरिया था यहाँ पे पुराने पुराने नगर बसे हुए थे, वो ruins हो गए, यानी उनके खंडर, उसके ऊपर इनको 4 टाउन बना दिया है ना। पुराने जो आपके नगर वगैरह थे, टाउन्स थे, उनके ऊपर क्या बना दिया इन्होंने, 4 टाउन एक तरह से बना दिया। वो तो खंडर हो गए, उनके ऊपर उनको खत्म करके और बना दिया। तो मिडेवल टाउन्स ऑफ इंडिया, अब कौन कौन से ऐसे मिडेवल टाउन्स हैं इंडिया के? दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, नागपुर है। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ एंड नागपुर। देखिए, अब जो हम बात करते हैं वो हैं आपके मॉडर्न टाउन। The British and other Europeans have developed a number of towns in India. ब्रिटिशर्स थे और अदर जो यूरोपियन थे, उन्होंने इंडिया में बहुत सारे टाउन्स डेवलप किए। They first developed some trading ports. सबसे पहले उन्होंने कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स जो थे वो डेवलप किए। अब वो ट्रेडिंग पोर्ट कौन कौन से थे? सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फर्स्ट जो ट्रेडिंग पोर्ट्स डेवलप किए थे वो कहाँ कहाँ किए थे? सूरत, दमन, गोवा एंड पुडुचेरी, और भी थे। The British later consolidate their hold around 3 principal nodes, और ब्रिटिशर्स ने बाद में अपने 3 प्रिंसिपल नोड्स बनाए और वहीं से ही उन्होंने एक तरह से देखिए अपनी पकड़ इंडिया में मजबूत कर ली। तो वो 3 जो प्रिंसिपल नोड्स थे वो कौन कौन से थे? मुंबई, जिसको बॉम्बे बोलते हैं, चेन्नई, जिसको मद्रास बोलते हैं, कोलकाता, जिसको कलकत्ता बोलते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एंड बिल्ड दैम इन द ब्रिटिश स्टाइल। और इन तीनों को इसने कैसे बनाया? ब्रिटिश स्टाइल से बनाया। Rapidly extending their domination either directly or through control over the princely state, they established their administrative centers. देखिए, जल्दी ही इन्होंने एक तरह से देखिए कि या तो डायरेक्टली ही प्रिंसली स्टेट पर, या तो डायरेक्टली या किसी और के थ्रू उन्होंने, जैसे कि वहाँ पे कहते हैं ना कि जब राजाओं का दरबार लगता था वहाँ पे एक ब्रिटिश को रहना ज़रूरी होता था, वो सारी जो सूचनाएं होता था इधर से उधर करता था, तो इस तरह से वो कंट्रोल करते थे, है ना, या तो डायरेक्टली ही या फिर इनडायरेक्टली। तो और फिर धीरे धीरे देखिए उन्होंने दे एस्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी वहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे बना लिए, और हिल टाउन्स बना लिए एज समर रिजॉर्ट्स, जो हिल टाउन बनाए एज समर रिजॉर्ट्स, एंड एडेड नो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू देम, और वहाँ पर उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एरियाज थे वो भी वहाँ पे बना लिए नए नए। टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल जमशेदपुर। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेस माने कि इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, तो ऐसा टाउन कौन सा था? तो उस टाइम की बात आप करें तो सबसे पहले जमशेदपुर में इंडस्ट्री लगाई गई थी, तो उस टाइम था जमशेदपुर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, उसमें चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, और एक दिसपुर और है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर एंड दिसपुर। देखिए, दिसपुर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेंटर्स। इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन कौन थे? दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरूनी। दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरूनी। नेक्स्ट आता है आपका सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये दिल्ली है, ओके, ये दिल्ली है और ये अलवर है, ठीक है, ये दिल्ली, ये अलवर, बीच में ये क्या है? ये है गुड़गांव। ये क्या है? गुड़गांव। तो दिल्ली है ना, ये क्या है? एक तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया आपका, ठीक है। इसने अलवर को बीच जोड़ने वाला, ये बीच में जो एक एरिया है ये सैटेलाइट सिटी है, ठीक है। अब देखिए, satellite city towns are smaller municipalities that are adjacent to a major city which is the core of a metropolitan area. Example, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम around दिल्ली, ओके, दिल्ली के चारों तरफ गाजियाबाद हो गया, रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब आपका सैटेलाइट टाउन होंगे, ओके।
तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे फिनिश होता है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।